हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये मॉर्निंग की रीडिंग है फ्रेंड्स, 24 आवर्स के लिए ये रीडिंग होती हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की एनर्जी में क्या है या आपको क्या जानने की ज़रूरत है जो शायद आपको नहीं पता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स कि आज आपको डिवाइन नेचर और एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, तो हम उनसे पूछेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको आपके कमेंट्स के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरी तरफ से भी आप लोग को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले, एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, जो आप चाहते हैं वो आपको मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। यहाँ पे डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को, जो कुछ भी बताना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। अगर कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो वो भी दीजिएगा। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो कार्ड्स के थ्रू बताइए। कोई मैसेज देना चाहते हैं तो भी दीजिए। द हेरोफेंट, ओके। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। और बताइए डिवाइन कि क्या बताना चाहते हैं आप। प्लीज़ बताइए डिवाइन, क्या बताना चाहिए, क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, और यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक में है फोर ऑफ पेंटिकल्स, मनी पेंटिकल्स, मनी पेंटिकल्स। चलिए, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले ये एनर्जी निकल के आ रही है। सबसे पहले गाइडेंस निकल के आ रही है कि अगर गाइडेंस मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर देखेंगे। सिक्स नंबर काफ़ी यहाँ पे देखिए, सिक्स सिक्स, यहाँ पे सिक्स नंबर जो है काफ़ी आपको किसी तरह से रेजोनेट कर सकता है आपके लाइफ में। सिक्स नंबर है, सेवन नंबर है, फाइव नंबर है, फाइव सिक्स सेवन, फोर नंबर, फोर देखिए पूरा सीरीज में निकला है। फोर, फाइव, सिक्स दो बार आया है, सेवन। तो आपको जो है ये नंबर कैसे रेजोनेट करते हैं आप देखिएगा। सबसे सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, द हेरोफेंट, तो यहाँ पे आप काफ़ी धार्मिक इंसान हो सकते हैं, काफ़ी पूजा पाठ वाले इंसान हो सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन भी है, काफ़ी नॉलेज आपने गेन कर रखी है स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग। आपने स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी नॉलेज गेन कर रखी है। बहुत सारे लोग आपके पास आके उठते बैठते होंगे, बहुत सारे अपने सवालों के जवाब आपसे मांगते होंगे या लेते होंगे, या आप जिस चीज़ में भी एक्सपर्ट हैं उस चीज़ों में आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देते होंगे। हो सकता है आप कोई टीचर भी हो सकते हैं, जिसकी आपको, टीचर तो आप नॉलेजेबल होंगे ही,
तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये आपकी खासियत है तो कि आप काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है। अगर आपकी लाइफ में कोई किंग ऐसा इंसान है जो थोड़ा घमंडी टाइप, थोड़ा किंग, एक राजाओं वाली एनर्जी में रहने वाला, थोड़ा एक ईगोइस्टिक इंसान है, ठीक है, तो ये आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है जो कि आपके मनी, फाइनेंसेस, पेंटिकल्स में कहने के लिए राजा है, पर ये राजा है नहीं। अब सोचने को तो इंसान कुछ भी सोच सकता है खुद को कि मैं राजा हूँ, या खुद को भिखारी, कुछ भी मान सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में कि कर्म ऐसे नहीं है पर अपने ओहदे को ऐसा ही मानता होगा, अगर कोई है जिसने आपके पेंटिकल्स पे यानी आपके पैसों पे काफ़ी बुरी नज़र बना के रखी हुई थी, और आप जो है, मुझे ऐसा लगता है कहीं आपके पैसे इसके द्वारा फंसवा दिए गए हैं, कहीं फंसे हैं आपके पैसे इस इंसान के द्वारा जो अपने आप को राजा यानी अपने को बहुत बड़ा मानता होगा। कुछ भी कन्विंस करके इसने आपके पैसे को कहीं ना कहीं ऐसा इन्वेस्ट करवा दिया है, किसी को दिलवा दिया, और ये पैसे आपके फंसे हैं जहां आप काफ़ी वेटिंग जोन में हैं। हो सकता है इसने अपने किसी दोस्त को, किसी मित्र को ऐसे कह करके ये पैसा दिलवा दिया हो, जहाँ पे जो शायद आपका भी दोस्त रहा हो, शायद आपका भी मित्र रहा हो, पर इसके कहने में आकर के कोई आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान है जिसके कहने पे आपने उस दोस्त को, या हो सकता है कोई आपका सोलमेट भी हो सकता है, वहाँ आपने पैसे लगा दिए अपने, आपके फाइनेंसेस वहाँ पे फंस गए। ये कोई मित्र है आपका, या थोड़ी बहुत इससे आपकी दोस्ती है जहाँ आपके पैसे फंसे हैं, और आपके पैसे यहाँ फंसवाए इस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति आपके लाइफ में मैंने बताया घमंडी और अपने आप को किंग मानता है, उसी ने ले जाके, कोई आपका भी मित्र है और इस व्यक्ति का भी मित्र है, उन्हीं लोग के बीच में, या सब आपस में या तो ग्रुप में काम करते होंगे, वहाँ पे आपने इस व्यक्ति के कहने पे, ये जो थोड़ा घमंडी टाइप्स इंसान है, उसके कहने पे आपने किसी को अपने फाइनेंसेस को दिया, और वो फाइनेंसेस वहीं पे स्टक हो गए, यानी कि आपके फाइनेंसेस वहाँ पे फंस गए। और देखिए, वहाँ पे आप इमोशनली भी काफ़ी अटैच थे, जहाँ आपके पैसे फंसे हैं ना, तो वहाँ पे हो सकता है आपका इमोशनली कोई बॉन्ड हो सकता है आप कोई आपका सोलमेट हो, वहाँ पे आपके पैसे फंस गए, इस इंसान के द्वारा फंसवा दिए गए हैं, और आपसे उसका एक इमोशंस का बॉन्ड है। आप उससे जो हो सकता है आपके उसके बीच में कुछ लव रिलेशनशिप हो, जहाँ कि आप स्टक हो गए, वो पैसे भी स्टक है और आप भी स्टक हो गए, क्योंकि ऐसे रिश्तों में बहुत ज़्यादा इंसान कड़ाई से बोल नहीं सकता। तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो देखिए इस किंग ऑफ कप्स ने ना, आप जो किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी आपके पास काफ़ी मनी, फाइनेंसेस, अबंडेंस रहे होंगे आप, यानी अगर किंग की एनर्जी में देखिए, किंग के पास पेंटिकल्स तो होगा ही होगा। तो देखिए, कोई ना कोई ऐसा इंसान है जिसने इमोशनली ब्लैकमेल कर करके, यानी इमोशनली आपको बेवकूफ़ बना बना करके आपके पैसों को कहीं फंसवा दिया, और ऐसी जगह फंसा दिया जहां आप बोल नहीं पा रहे हैं। तो आप देखिए, आप काफ़ी पैसे का अमीर इंसान हो सकते हैं, आपके पास पैसे काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी आपके एक लंबे पैसे इस इंसान ने फंसवा दिए कहीं जा कर के। तो आप यहाँ पे मुझे काफ़ी ऐसी एनर्जी में लग रहे हैं कि आप स्टक हो गए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि अब आप करें क्या, क्योंकि ये भी एक तरह से आप के ही साथ उठने बैठने वाले, और ये भी इमोशनली आपसे अटैच है जहाँ आपका पैसा फंसा है। हो सकता है ये कौन आपकी लाइफ में, आप देखिएगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी गाइडेंस निकल के आ रही है। अगर आपको इन पैसों को वापस, 2-3 दिन से इधर किसी के पैसे फंसे हुए हैं, बार बार उसी की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको अपने पैसे वापस पाने हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी रेमेडी निकल के आ रही है कि आपको कुछ न कुछ कहीं ना कहीं दान पुण्य करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, कि आपको अपने जीवन में बैलेंस लाने के लिए, आपको अपने जीवन में गहराई से एक मनन चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है, कि जहाँ भी चीज़ें आपकी फंस गई हैं, स्टक हो गई हैं, रुक गई हैं, किसी के द्वारा करवा दी गई हैं, तो वहाँ पे देखिए, आप कुछ गरीबों को ज़रूर आपको दान देना है। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, दुआएं जब इंसान को मिलती हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनकी ठीक होने लगती हैं, कि जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं रहता ना, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा धर्म कर्म, देखिए संतुष्टि पाने के लिए इंसान
पशु पक्षियों के लिए कुछ करता है, इंसानों के लिए कुछ करता है, तो देखिए पशु पक्षी बोल नहीं सकते, या गरीब या कोई भी जानवर कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन जब उसको भरपेट आप कुछ देते हैं खाने को, तो कुछ भी उसके जो ये एक एक अंदर से जो भी उसकी एक भावनाएं होती है ना, वो आपको बहुत आशीर्वाद दे रही होती है। क्योंकि जो भी इंसान संतुष्ट होता है ना, तो उसके अंदर से आपके लिए ब्लेसिंग ज़रूर निकलती हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप किसी गरीब को, किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, किसी गरीब, कोई नीडी पीपल हो, उसको अगर आप थोड़ा सा कुछ दान देते हैं, जिसको ज़रूरत है पैसों की, तो वहाँ वो व्यक्ति भले ना आपके सामने बोले, पर जब उसका वो कार्य वो कर पाएगा, जैसे अगर भूखा है उसके पेट में भोजन जाएगा, तो ज़रूर आपके लिए आशीर्वाद निकलता है। तो यहाँ पे ये रेमेडी निकल के आई है कि अगर आपको ये पैसे वापस लेने हैं, तो थोड़े से आपको रेमेडी करने होंगे। कुछ ग्रह दशा की वजह से ये पैसे भी फंस जाते हैं, और कुछ ऐसे इंसानों के आपने चक्कर में अपने पैसे फंस गए। यहाँ पे इमोशन जो है इन्वॉल्व है, जहाँ आप बोल नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पे कोई दोस्ती भी हो सकती है, या कोई ऐसा इंसान है जो थोड़ा घमंडी, अपने आप को राजा समझने वाला, ऐसे इंसान ने ले जाके ऐसी जगह आपके पैसे को फंसा दिया जहाँ से आप काफ़ी इमोशनली अटैच्ड हैं, वहाँ भी आप पूरी तरह से इस चीज़ को बोल नहीं पा रहे। तो यहाँ पे आपके लिए एक रेमेडी यही है जो मैंने अभी बताया है। और देखिए, ये इंसान जो है ना, ये जिसने आपके पैसे फंसवाए हैं, ये आपसे कोई चीज़ें छुपा रहे हैं। कुछ भी, कोई भी बात हो सकती है कि जहाँ आपने पैसे लगाए हैं वहाँ पे कोई बात हो, या इनके मन में कोई बात आपके प्रति है जो ये छुपा रहे हैं। और ये बहुत ही एक लालची किस्म का इंसान है, जो अपने आप को राजा कहता है, पर है लालच, बहुत बड़ा लालची है। इसके माइंड में, इसके सोल में, इसके गद्दों के नीचे इसको सिर्फ दिन रात पैसे ही पैसे नज़र आते रहते हैं। और ऐसे इंसान ने आपके पैसे पे इसकी बुरी नज़र पहले से ही थी, इसने ले जाके कहीं आपके पैसों को डंप करवा दिया। यानी आपसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली होंगी। हालांकि आप यहाँ पे काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है, पर यहाँ पे मैंने बोला ना, कुछ ग्रह दशा जब ख़राब होते हैं ना, तो ऐसी जगह पैसे डंप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, यानी उनका कोई काम नहीं रह जाता। तो यहाँ पे आप काफ़ी नॉलेजेबल इंसान तो हैं, पर वही है ना कि जब ऐसे ये जो केतु होता है ना, ये भ्रमित करता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसा होगा, तो ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति के कहने से आप एक भ्रम में फंस गए, और ऐसी जगह पैसे आपने इन्वेस्ट कर दिए जहाँ से आप खुल करके पूरी तरीके से अपने पैसे की रिकवरी नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे आप ये रेमेडी कर सकते हैं, क्योंकि ये निकल के आई है ये रेमेडी कि ये लालची लोग हैं, जहाँ आपका पैसा फंस गया, और जिसने फंसवा दिया वो भी लालची है। तो यहाँ पे देखिए, आप ये रेमेडी करके देखिए, हो सकता है, क्योंकि गाइडेंस के तौर पे निकल के आया है, तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। हो सकता है आपके पैसे निकल जाएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।